अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। फरहत शहज़ादी का नाम पिछले चंद दिनों से आप लोग सुन रहे हैं और मेरा ख्याल है कि तनकीदी पराए में ज़्यादा सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हर कोई तनकीद ये कर रहा है कि जनाब इमरान खान साहब की ज़ौजा बुशरा बीबी की करीबी दोस्त होने की वजह से फरहत शहज़ादी को, यानी फरह बीबी, इनको उर्फियत में फरह बीबी कहा जाता है, इनको सेनेट का टिकट दिया जा रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है क्योंकि फरह बीबी जो हैं वो कोई पीटीआई का ख़ास हिस्सा नहीं रही हैं। मतलब आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुना, सिवाय इसके कि वो बुशरा बीबी की दोस्त हैं, बड़ी अच्छी दोस्त हैं। उनकी पीटीआई के लिए खिदमात या पार्टी के लिए उनका जो फ़ाल होना है वो कभी किसी ने नहीं सुना। फरहत शहज़ादी कौन हैं? इन खातून का नाम शायद अक्सर लोग पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको 2 साल पहले लेकर जाऊंगा। इनके तारुफ की वजह एक और सिलसिला भी था। वो क्या था आज की वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली किसके कहने पे फरह बीबी और फरहत शहज़ादी जिनका नाम है, उनको सेनेट का टिकट दिया जा रहा है। इतना असर रसूख रखने वाली ये जो ख़ानदान है, इनका इमरान खान साहब की ज़िंदगी में कितना अमल दखल है, आज की वीडियो में आपके जान पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करने के लिए आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर भी इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप क्लिक कर सकते हैं। फरह बीबी या फरहत शहज़ादी आपको 2018 के इंतखाब से पहले इंतखाब के बाद एक वाकया पेश आया था, आपको शायद याद होगा, अक्टूबर 2018 में। ठीक है जी, अक्टूबर 2018 में पाकपतन का जो डीपीओ है उसको नौकरी से मुअत्तल किया गया था, उसका बल्कि तबादला किया गया था। वहां से क्यों किया गया था? सीएम ऑफिस में बुला के पाकपतन के डीपीओ और उस रीजन के आरपीओ को बुला के सीएम उस्मान बुज़दार के साथ एक बंदा बैठा हुआ था जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सरकार से। वो कोई सरकारी आदमी नहीं है, ना कोई सरकारी अफसर है, ना कोई मिनिस्टर है, लेकिन एक आम सिविलियन आदमी है। वो बैठा हुआ था और वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था आरपीओ की, डीआईजी लेवल का या उससे भी ऊपर का बंदा होता है वो, आरपीओ की और डीपीओ की। वो बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसका नाम था चौधरी एहसन गुज्जर। नाजरीन, पाकपतन का वाकया आपको शायद अगर याद ना हो, मैं थोड़ा सा याद करवा रहा था। तो खावर मानिका साहब जो बुशरा बीबी इमरान खान साहब की जो अभी हालिया ज़ौजा हैं, उनके साबिका शौहर खावर मानिका की जो बेटी हैं, यानी बुशरा बीबी की ही बेटी लगी, वो उनके साथ वाकया ये था मुबैना तौर पे कि पुलिस ने कहीं बदतमीजी की है। पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि हम गश्त पर थे, अपने मामूल की गश्त पर थे। हमने देखा सड़क पे कुछ ख़वातीन जा रही हैं, उनके साथ मर्द भी था, कोई ख़वातीन जा रही हैं, रात का वक्त था, अंधेरा था। तो हमने गाड़ी रोक के उनसे पूछा कि भाई मतलब सब खैरियत है, रात के वक्त आप इस वक्त जा रहे हो? पता चला कि जनाब वो जो साहब जा रहे थे साथ, वो खावर मानिका साहब थे, जो ख़वातीन थी उनके घर की ख़वातीन थी। इस बात पर वो गुस्सा कर गए कि हाँ, आपने हमें रोका क्यों, आपने हमें पूछा क्यों? ये पुलिस का मौक़िफ़ है। इधर फैमिली का मौक़िफ़ ये कि पुलिस ने रोक के हमसे बदतमीजी की। खैर जनाब, इस पर डीपीओ साहब की तलबी हुई, उनको सीएम ऑफिस बुलाया गया। बुलाने के बाद सीएम साहब सवाल नहीं कर रहे थे, जो सवाल कर रहे थे वो आदमी था चौधरी एहसन गुज्जर। चौधरी एहसन गुज्जर फैसलाबाद के एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं ये साहब, और ये साहब जो है ये फरह बीबी या फरहत शहज़ादी साहिबा के शौहर हैं। अब आप कनेक्शन देख लें कि एहसन गुज्जर साहब की जो अप्रोच थी कि सीएम ऑफिस में बैठ के, सीएम के साथ बैठ के, सीएम बुज़दार के साथ बैठ के जो बंदा आरपीओ और डीपीओ से सवालात कर रहा हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? उसके पास तो ताकत आई वो उस जगह से आई जिसका मैंने आपको अभी बताया कि एहसन चौधरी गुज्जर साहब जो है वो फरह बीबी के शौहर है। फरह बीबी बुशरा बीबी की बहुत अच्छी दोस्त है और बुशरा बीबी उस वक्त जो है वो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अहलिया थी, आज भी उनकी अहलिया हैं। लिहाजा ये ताकत का जो सरचश्मा है वो कहाँ से था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जनाब इसका लुब-ए-लुबाब ये होता ही है कि ये जो डीपीओ साहब है ये फारिग कर दिए जाते हैं। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सवाल जवाब ये वो होते हैं, लेकिन सीएम बुज़दार साहब अपनी बात पे कायम रहते हैं। इमरान खान साहब से भी पूछा गया एक दो इंटरव्यूज़ में इसके हवाले से, उन्होंने भी कोई इस पर ख़ास बात नहीं की। उन्होंने भी कहा कि जनाब ये इंतज़ामी मामला है, होना तो हो गया। खैर जनाब, अब हुआ ये कि फरह बीबी को सेनेट का टिकट दिया जा रहा है। इस पर पीटीआई के अंदर से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि फ़कत इसलिए कि वो इमरान खान साहब की अहलिया यानी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त हैं, उस पर सेनेट का टिकट दिया जा रहा है उनको।
सेनेट इलेक्शन लड़ने का टिकट दिया जा रहा है। सेनेट का टिकट अवाम की अमानत होता है, अवाम की नुमाइंदगी करनी है, आपने आके अपनी जमात की नुमाइंदगी करनी है। चले अवाम की नुमाइंदगी को आप छोड़ दें, अगर आपने जमात की नुमाइंदगी भी करनी है आके तो जमात के लिए फराह बीबी की क्या खिदमत है? अगेन सिवाय इसके कि वो बुशरा बीबी की बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, फराह बीबी फिलहाल एक कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर आई हैं। और डॉक्टर जरका, उनको मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, शी इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट लेडी, उन्होंने बड़ी खिदमत दी है पीटीआई के लिए, बहुत काम किया है पीटीआई के लिए। उनको टिकट दिया गया है पंजाब की खवातीन की सीट के लिए, ये उनकी कवरिंग कैंडिडेट हैं। बट अगेन तनकीद करने वाले ये कह रहे हैं कि कवरिंग कैंडिडेट कोई और, बहुत खवातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कोई एक आदि तो नहीं है जिनका, ऐसी खवातीन है जिन्होंने बहुत काम किया है तहरीक के लिए। मैं चूंकि हम जब ये अपोजिशन में थे, इनके जलसे जुलसों में हम जाया करते थे, खवातीन बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। तो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर भी कोई ऐसी खातून होनी चाहिए थी जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत काम किया हो, अपने दिन रात एक दिए हो, बहुत अरसे से तहरीक के साथ हो। उनका हक ज्यादा बनता था कवरिंग कैंडिडेट की सीट के लिए भी। अब इसको डिफेंड करने के लिए कौन आ सकता है? आप मुझे बताएं, आप गेस करके बताएं कौन आ सकता है। शहबाज गिल साहब आए, उन्होंने कहा जनाब वो एक एंटरप्रेन्योर है, मतलब एक बिजनेस वूमन है और उनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमत है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद कि लास्ट मैंने आज से पहले 2 जगहों पे उनका नाम सुना था। एक जब इमरान खान साहब का निकाह हुआ था बुशरा बीबी के साथ, तो पीछे खवातीन की जो एक कतार थी, आपने देखा होगा, ओन चौधरी खड़े हैं, उनके साथ एक खातून खड़ी है, ये है फराह बीबी। तब नाम सुना था कि जनाब ये बुशरा बीबी की कुछ बड़ी क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स से और क्लोज फ्रेंड्स थी जो कि उस वक्त निकाह में मौजूद थी। तब हमने फराह बीबी का नाम सुना था। फिर हमने 2018 अक्टूबर में फराह बीबी का नाम सुना, जब उनके शौहर ने बाकायदा मुअत्तल करवाया था, बल्कि ट्रांसफ़र करवाया था डीपीओ पाकपतन को। तब नाम सामने आया था कि ये इन्फ्लुएंस है, बेसिकली इन्फ्लुएंस जो इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है फराह बीबी का, और आज नाम सुन रहे हैं। मतलब इस पूरे अरसे के दौरान इन 3 वाक़यात के दरमियान कभी हमने फराह बीबी का उस तरह से नाम नहीं सुना। ये भी हो सकता है, अगेन मैं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करूंगा, ये भी हो सकता है बड़ी खामोश कारकुन हूँ, बिल्कुल खामोश रह के बगैर अपनी तशहीर किए वो काम करती हो पार्टी के लिए। लेकिन अब ये जो एतराज़ आ रहा है, ये मैं तो नहीं कर रहा ना, मेरा काम था रिपोर्ट करना, मैंने आपको बता दिया। ये एतराज़ खुद पार्टी के अंदर किया जा रहा है कि फराह शहजादी को क्यों सेनेट का टिकट दिया जा रहा है। इस पर अगर आप अपना फीडबैक देना चाहें नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें, आप तक अपडेट्स पहुंचते रहें। और एक दफ़ा फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए इंस्टा ID मुझे मौजूद है, उसे क्लिक कीजिएगा। फेसबुक पेज भी है हमारा, उसको भी फॉलो कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।